पता है, जब किसी के साथ ज़्यादा वफादार हो जाओ ना, तो वो आपको वाकई में कुत्ता समझने लगता है। मैं इसलिए कहता हूँ, इंसानों के साथ वफा का रिश्ता जायज़ ही नहीं है। अपने अपने हकूक़ फ़राइज़ पूरे करो और बस। ज़्यादा बिखेड़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। खामखा दुनियादारी की जंजीरें न डालो अपने पाँव में। इंसान को इतना आज़ाद तो होना चाहिए कि वो अपने मालिक की हकीकी के एक बुलावे पर सब कुछ छोड़ सके। लोगों को लोग मिल जाते हैं, कोई किसी के बिना नहीं मरता। ये वाली कहानी पिछली सदी की थी। अब यूँ होता है कि लोगों के पास लोग मौजूद होते हैं और हम यानी कि हम महज बीच का वक्फा होते हैं। थकन उतारने का वक्फा, मूड बदलने का वक्फा, और फिर वक्फा ख़त्म तो ताल्लुक़ ख़त्म। अगर तुमने उसको भी आखिर में छोड़ना ही है तो फिर बहुत सारे लोगों और ज़िंदगी से चुरा कर उसे अलग मत करो। अपने लिए कोई ऐसी औरत ढूंढो जो तुम्हारी तरह वक्त गुजारी की कायल हो। हम सब की पहली तरजीह सांस लेना होती है या खाना होता है। इंसानों की ताल्लुकात की बारी तो बाद में आती है और फिर दूर वालों की बारी तो इंतहाई फुर्सत में। कभी तो कम होते राब्ते बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और फिर एक दिन पूछा जाता है, जी कौन आप? इंसान कोई वेंटिलेटर तो होते नहीं कि अगर साथ नहीं होंगे तो आपको सांस ना आएगी। अच्छे लोगों में बुरी आदतें नहीं होती और बुरी आदतों वाले अच्छे नहीं होते। ज़्यादा कमाना काबिलियत है तो तवाइफों को बुरा क्यों कहा जाता है? तालीम कारोबार हो गई और इल्म उठ गया। बड़े स्कूल, बड़े कॉलेज और बड़ी यूनिवर्सिटी सब बड़ा हो गया और इंसान छोटा। इंसानी बाल से लेकर मारीख तक की मालूमात रखने वाले इंसान अपने साथ बैठे इंसान को मुस्कुरा कर देखने से घबराता है। मोहब्बत तकसीम करनी थी और दुख चुराना था। हमने मोहब्बत चुरा ली और दुख तकसीम कर रहे हैं। साथ देने वाला कभी अकेला नहीं रहता और साथ छोड़ने वाले के साथ कभी कोई नहीं होता। कुछ चिराग देर तक जलते हैं लेकिन बुझते हैं तो मुकम्मल बुझते हैं। कुछ चिराग जल्दी बुझ जाते हैं लेकिन रात भर धुआं देते हैं। हथेली की लकीरें मुस्तकबिल बताती हैं और पेशानी की हमारा हाल बताती हैं। एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है जिसे मोहब्बत करना नहीं आती, लेकिन जो शख्स मोहब्बत को पहचान लेने के बाद मोहब्बत का नाजायज़ इस्तेमाल करना जानता हो, यकीनन उस शख्स की कुर्बत ख़तरनाक और नाकाबिले भरोसा होगी। क्या ये सच नहीं कि मोहब्बत इज़्ज़त और भरोसे का दूसरा नाम है? शायद मैंने हमेशा अपनी कदर इसलिए भी खोई है क्योंकि मैंने खुद को हर दफ़ा उन लोगों के लिए हाजिर रखा जो मेरे दिल के करीब थे। घुटन बहुत भर गई है ना? लग रहा है तुम किसी अंधेरे कमरे में बंद हो जहाँ दरवाजे तो बहुत हैं लेकिन सब बंद है। ज़िंदगी रुक गई है, मगर सुनो, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये तो तुम्हारे दिमाग का खलल है, शैतानी वसवसे हैं। देखो, इस कमरे का एक दरवाज़ा खुला हुआ है। आज भी तुम्हारे अंदर की रोशनी वही मौजूद है। तुम्हारा रब तुम्हारा साथी है। हाँ, खिज़ां के दिन हैं अभी, मगर बाहर भी आएगी। सुनो, हिम्मत न हारो, उठो, ज़िंदगी रुकी नहीं है। परेशान न हो, वो रब सब ठीक कर देगा। मैं आपके साथ हूँ। ये अल्फाज जिसे भी बोलें सच्चे दिल से बोलें और सोच समझ कर बोलें। इन लफ्ज़ों में छुपी सच्चाई जैसे दिल को खुशी देती है, इसी तरह इन लफ्ज़ों में छुपा धोखा बहुत ज़्यादा अज़ियत देता है और ये अज़ियत अक्सर आह की सूरत इख्तियार कर लेती है। जब कोई शख्स मुझे ये कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ तो मुझे हंसी आती है और बेहद हैरत होती है। फिर मैं अल्लाह से सवाल करता हूँ कि या अल्लाह, ये शख्स मुझे कैसे जान सकता है? इसको इतनी भी खबर नहीं कि मैं मुस्कुराते हुए रोता हूँ। इसको इतनी भी खबर नहीं कि मेरी खामोशी ही मेरी गुफ्तगू होती है। इसको इतना भी पता नहीं कि मैं किन मरहलों से गुज़र कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। कितना कमज़ोर है दावा इस शख्स का जो ये भी नहीं जानता कि मैं क्या हूँ। वो मुझे ज़ाहिरी सूरत से परख कर कहता है कि मुझ में ये ऐब हैं। इसको तो ये भी खबर नहीं
कि इन ऐबों के पीछे कितनी मजबूरियां हैं, कितने राज हैं। हैरत होती है मुझे ऐसे लोगों पर जो मुझे जानते नहीं और मेरी बुराइयों के झूठे चर्चे करते हैं, और तरस आता है उन पर जो इन चर्चों पर यकीन कर लेते हैं। कितने अजीब है ना तेरे बंदे, तुझे खुश करते करते कितना नाराज कर देते हैं। बहुत से लोग थे वहाँ, मैं बस अपनी आगाही के आज़ाब में जलता रह गया। मुझे लगा तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मैंने खुद को ज़िंदा रखा तुम्हारे लिए खुद को ज़िंदा रखा। और तुम्हें याद भी ना था। नहीं सॉरी, याद था, हाँ याद था, लेकिन एक इजाफी पत्ते के तौर पर। कितने मज़े की बात है ना, कोई आपको चाहता जाए और चाहता जाए, आपसे मोहब्बत करता जाए, आपको मोतबर कर दे, फिर आप बेपरवाह होकर जहाँ मर्जी रहें दुनिया के किसी भी कोने में। पर आप जानते होते हैं कि जब कोई नहीं होगा तब भी एक बाकी है। तुम सिर्फ खुद का फ़ायदा देखते हो, दूसरे इंसान के बारे क्यों नहीं सोचते, जिसने अपना आप तुम पर खाली कर दिया है। और उसके लिए तुम बेदोष नहीं हो, तुम बेकसूर बिल्कुल नहीं हो। मोहब्बत जाती है तो उसकी जगह नफ़रत ले लेती है। नफ़रत में कौन जलेगा, करने वाला या सहने वाला? तुम्हारा नुकसान तो फिर भी कोई नहीं होगा। अच्छा सुनो, मैं कोई खुदा थोड़ी हूँ तुम्हारा कि तुम हर बार मेरी तरफ ही आओगे। हाँ, लेकिन एक बात मैं खुदा के जैसा करूँगा, उसके साथ रहते हुए मुझे भी उसके जैसी बातें करने की आदत हो गई है। और वो ये कि बेनियाजी अभी तुमने देखी ही कहाँ है। तुम अपनी मर्ज़ी से मोहब्बतें करते हो और छोड़ते हो और बदलते हो। खुदा न करे अगर किसी दिन किसी दर से ठुकराए गए तो सह नहीं पाओगे। तुम्हें पता है ना तना होना किसे कहते हैं? कि जब तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा कर दो और नतीजतन वो तुम्हें आजमाने लगे। शदीद तरीन तन्हाई का आलम होता है, सिर्फ गुमानों के सहारे पे बहते चले जाना और फिर वफा पर कायम रहना, अपने दिल को ख्यालात को बदगुमानी की गंदगी से बचाना, अपने दावे को सच साबित करना और फिर महबूब की जुदाई सहना एक अलग क़यामत है। जिसके लिए सारी दुनिया को छोड़ा हो वही तना कर देता है।